हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी में। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो आज मैं पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ आप सभी के लिए। तो स्टार्ट किया जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठन का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ये जो है पठार का कारण नहीं है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दंत कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दंत कार्य अभिभावक भाइयों एवं बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य कर देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य का एकमात्र तरीका दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों को निर्माण करने और अन्य उच्चारित करने का अवसर प्रदान करना। बच्चों को जितना भी अवसर, कौशल और प्रयोग करने की छूट देंगे उतने अच्छे बच्चे निपुण होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आज हम लोग चलते हैं। फिर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को स्वयं सीखने की योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बच्चे कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उसको अनुकरण करने के लिए। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने और लोगों को दर्ज करने का तथा उनको विश्लेषण करने के। तो इसमें से बच्चों को स्वयं सीखने की योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए कहेंगे। बच्चे जो स्वयं सीखेंगे, अपना अवलोकन करेंगे, वो बहुत अच्छे सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दुर्गा नाम की लड़की है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का यहाँ पे पर होगा पर ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। उसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धा। ये तो नहीं होगा। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाड़ के श्वसन नली में जमा हो गई होगी। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। और ऑप्शन नंबर बी कर रहा है ईंधन के जलते उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाट के श्वसन नली में। इसमें ऑप्शन नंबर दोनों सही हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आयोग ने इसे सी माना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों
तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है। देख लेते हैं डी। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। बच्चों से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी करना चाहिए, बात करना चाहिए, शिक्षकों से अवलोकन करवाने के को बांटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 आप बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ये ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चों से क्या कहेंगे? आराम करो, अब नहीं पढ़ाएंगे। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी कर आप प्रकरण को तुरंत बदल देने, ऐसा नहीं हो करना चाहिए। बच्चों को बाहर मैदान में, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों से चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? क्या करें? नहीं देंगे। इसमें नहीं देंगे। तो पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, चिड़ियाघर के विभिन्न में जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना चाहिए। सही है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित कर सकते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना चाहिए। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की, ऐसा नहीं है सर। ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें से पूछ रहा है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने, इसमें पूछ रहा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नहीं है। हम चिड़ियाघर में कितने जानवरों को भोजन लेके खाना लेकर जाएंगे, सामग्री लेके जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए कर अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन बी कह रहा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बीज बोने अनुकरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, ककलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। और मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए कर रहा है स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। तो आपको बता दें इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। ये मोटापा और एनीमिया हो सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि आप ऑप्शन देखते हैं। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी का नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, ऐसा नहीं है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। तो ओह माय गॉड। तो क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में
अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नीचे दिया है, परिरक्षित किया जा सकता है। तो रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सी कह रहा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। डी कह रहा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम जो होते हैं परजीवी। और बी कह रहा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृतीय कोशिकाएं। सी कह रहा है रक्त में मच्छर के लार्वे। और डी कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। क्या कर रहा है ऑप्शन, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। बी कर रहा पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी कर स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संचार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बच्चों को कल्पना करने की शक्ति को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। विटामिन ए से पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं। बी कह रहा है स्वच्छ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। सी कह रहा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। डी कह रहा है हिंताज रोगों के से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जा सकता है। उन्हें कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ करने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, डी कर रहा है फर्श को प्रकृति रंग देने के लिए। तो इसमें क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसमें से चिकना और साफ बनाने के लिए। ओ माय गॉड, 17 का एक पढ़ लीजिए थोड़ा। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से किया जा सकता है वह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे है हस्तचयन, बी कर रहा है थ्रेशरिंग, डी सी कर रहा है निष्पादन, डी कर रहा है फसल की कटाई। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, थ्रेशरिंग। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण में शामिल करने कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान रखें। ऑप्शन ए कह रहा है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये तो होना चाहिए। हमें पूछ रहा नहीं है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ये होना चाहिए बच्चों में। बच्चों में पकड़ा शक्ति का विकास होना चाहिए। यहाँ पकड़ा नहीं होगा, यहाँ तरकड़ा शक्ति होगा, तरकड़ा शक्ति होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तरकड़ा शक्ति का विकास होना चाहिए, बच्चों में होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, नहीं है, होना चाहिए, डी सही है। ओ माय गॉड, फिर
फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, उसकी ऊर्जा बचाने में कोई बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी कह रहा है, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। सी कह रहा है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। और डी कह रहा है, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देना। ये क्वेश्चन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर बी, बच्चों को विभिन्न प्रकार के वनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ऑप्शन ए कर रहा है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बी कर रहा है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी कर रहा है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। डी कर कक्षा में विविध ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ये कह रहा है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बी कह रहा है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। सी कह रहा है, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और घटनाओं का उपयोग करने की योग्यता। और डी कह रहा है, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। इसमें क्या, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यह देखा गया कि पाचन क्रिया की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बी कह रहा है, पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय होते हैं। और सी कह रहा है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। डी कह रहा है, पाचन रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। ये करा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतर क्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की शुरुआत का कुशलता का विकास करता है। बी करा बच्चों को रेल टिकट के किराए के बारे में बताने। सी करा टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराने। डी करा निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? हमारा नहीं है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें चलते हैं। एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर एक क्या कर रहा है, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी कर रहा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता। सी कर रहा है बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संज्ञानात्मक और मन सरल चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। और डी कह रहा है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो ये तो होगा नहीं, तो इस 3 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन होगा नहीं। क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। हमारा परिभाषाओं को बोझ डालना ये हमारा नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 25, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाते हैं, तो घास में पाए जाने वाले कीट खाते हैं, तो भैंस पे क्यों बैठता है? भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाता है, बगुला गाना गाता है क्या? उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। अच्छा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी जीवन से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। सी करा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। अपने और डी करा, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वथन, उबालना और वाष्पीकरण में अंतर। ऑप्शन ए कर रहा है, क्वथन में द्रव से वाक्य में, ये वाक्य नहीं होगा, ये वाष्प होगा। वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की आवश्यकता बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सी कर रहा है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, ये सही है। डी कर रहा है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। और क्वेश्चन नंबर 28, टूटता तारा उल्का, ये उल्का होगा, उल्का। टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिससे एक सिरे पर पूंछ होती है, और डी करा है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ये कह रहा है, छोटे बच्चों को उत्तरण छोटे बच्चों को उत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण होगा, गलती से प्रिंट हो गया। उत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकड़े के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, ऐसा नहीं, प्रत्येक सप्ताह नहीं होना चाहिए। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। अब सी देख लेते हैं, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में, ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्धवार्षिक परीक्षा और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, ऐसा नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बाय। और चैनल को, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी वीडियो पाने के लिए मैं देता रहूँगा।